अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़र इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर दिखाने जा रहा हूं। एक सर्किट दिखा रहा हूं जो आपकी बैटरी को चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली कट ऑफ करवा देगा। बहुत ही रिलायबल और एक परफेक्ट सर्किट है ये। इसके बारे में तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, इसको किस तरह से यूज़ करना है और बैटरी को चार्ज करते हुए आपने इसकी सेटिंग वगैरह और सारी चीज़ें किस तरह से देखनी है। और सर्किट को अगर आप बनाना चाहें तो आपको सर्किट का मुकम्मल डायग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद अगर ये सर्किट आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस सर्किट में क्या खास बात है मैं इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। तो बैटरी चार्ज करने के लिए आपको जो है एक ऑटो कट ऑफ चार्जर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपकी बैटरी जो है वो ओवर चार्ज ना हो। तो होता यह है कि हम बहुत से ऐसे ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर सर्किट बनाते हैं जिसमें जो है आम तौर पे जो बैटरी के ऊपर लोड जा रहा होता है हमारी पावर सप्लाई से, वो सर्किट की जो रिले होती है इस रिले के थ्रू जा रहा होता है। यानी कि जो करंट है बैटरी की तरफ जा रही होती है वो इस रिले से गुजर कर बैटरी की तरफ जा रही होती है, जो कि रिलायबल नहीं होती। काम ठीक करते हैं बेशक सर्किट, लेकिन इतना रिलायबल नहीं होते क्योंकि रिले के ज़रिए जो करंट पास हो रही होती है, बाज़ दफ़ा रिले ख़राब हो जाए या फिर उसके एम्पेयर्स रिले से ज़्यादा हो जाएं तो उसमें रिले जो है आपकी वो अगर काम छोड़ जाती है तो आपका वो काम ख़राब हो सकता है। तो इस सर्किट में ख़ास बात यह है कि इस सर्किट के ऊपर आप जो भी बैटरी चार्ज करने के लिए लगाएंगे वो इस सर्किट के थ्रू करंट नहीं जाएगा बैटरी को। यानी कि इस सर्किट को यूज़ करते हुए करंट इस रिले से पास होकर बैटरी को नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्ट आपके चार्जर से ही जो करंट है वो बैटरी के ऊपर जाएगा। और जब बैटरी चार्ज हो जाएगी, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, तो इस सर्किट ने करना ये है कि आपकी जो पावर सप्लाई है जिस पे आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं उस पावर सप्लाई का एसी करंट ही ऑफ कर देना है, उसको टोटली कट ऑफ कर देना है। यानी कि आपकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका ये नहीं होगा कि आपकी सप्लाई तक जो है वो करंट बैटरी को जाना रुक जाए और सप्लाई आपकी ऑन रहे, आपकी सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है। ये इस सर्किट की ख़ास बात है। ये सर्किट आपको मार्केट से बना बनाया इजीली मिल जाता है। ये तकरीबन 170 से 200 के दरमियान इस टाइम में ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप इसको बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट, ये बैटरी के कनेक्शन है। यहाँ पे आपने इसको करंट देनी होती है बैटरी की। और इसके बाद जो है आपकी रिले सिर्फ स्विचिंग का काम करती है, इसके अंदर से बैटरी को करंट पास होकर नहीं जाना, इसने सिर्फ स्विचिंग का काम करना है। ये दो पॉइंट जो हैं वो इन आउट जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी रिले के जो है स्विचिंग के पॉइंट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है पॉजिटिव बैटरी को लगाने के लिए जो है वो तार हम यहाँ पे लगा लेंगे जहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट करना है। तो ये बैटरी की पॉजिटिव वायर यहाँ पे लग गई है इस पॉजिटिव सिंबल के ऊपर। ठीक है, इसके साथ वाली जो है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम बैटरी के लिए नेगेटिव वायर लगा लेंगे जो कि हमने बैटरी के ऊपर लगानी है। तो चलिए यहाँ पे नेगेटिव को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आगे जी हमारी बैटरी के लिए नेगेटिव। तो ये बैटरी के कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं इस सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम वायर के दो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो रिले के ऊपर लगा लेंगे इसकी स्विचिंग के लिए। तो ये आगे जी रिले के पॉइंट्स जहाँ पे इन और आउट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये वायर्स लगा देंगे। इसको आप चाहें तो इस साइड पे, बल्कि आपने इसको प्रॉपर कनेक्शंस के लिए इस साइड पे ही लगाना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ पे बैक साइड पे फ़िलहाल के लिए लगा रहा हूँ। तो ये हमारी जो तमाम वायर्स जो हैं वो लगा ली हैं हमने। यहाँ पे देखें एक ये रिले का ये वाला पॉइंट आ गया जिसके ऊपर ये वायर लगी हुई है, और दूसरा इसका कॉमन आ गया। ठीक है, नॉर्मल ऑन और कॉमन, ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पर लेके यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये हमारी बैटरी की वायर्स आ गई और यहाँ पे 3 एलईडीज़ लगी हुई हैं। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो एलईडी है ये रेड, ये लगी हुई है पावर के लिए। मतलब ये एलईडी आपको बताएगी कि आपकी बैटरी जो है वो इस सर्किट के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे दूसरी जो ग्रीन एलईडी लगी हुई है ये आपको बताएगी कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो वाइट कलर की एलईडी है ये लगी हुई है आपको चार्जिंग बताने के लिए कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर ये सर्किट इस्तेमाल करें तो आपने ये वाइट कलर की एलईडी ये फजूल लगी हुई इसको आपने निकाल देना है और इस रेड एलईडी को यहाँ से निकाल के इस वाइट कलर की जगह पे लगा देना है। फ्रेंड्स ये हमारी जो है वो पावर सप्लाई है
जिसको बनाने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वो वाली वीडियो जो है वो देख के 10 एम्पेयर तक की पावर सप्लाई इस तरह की आप खुद बना सकेंगे। ठीक है, ये पावर सप्लाई है हमारी। इसके ऊपर हम बैटरी को चार्ज करेंगे। तो इसको चार्ज करने के लिए हमने करना क्या है, ये पावर सप्लाई को हमने यहाँ पे रख दिया और ये बैटरी है, इस पे मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, चला के लगा के दिखाता हूँ। चार्जिंग सर्किट जो है ये 12 वोल्ट की बैटरी है 7 एम्पेयर की। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है सर्किट की एडजस्टमेंट करनी है, ताकि आपकी जो कट ऑफ वोल्टेज हैं वो आपको पता चल सके कि कितने वोल्ट पे आपने करवानी है। तो यहाँ पे हम पावर सप्लाई जो है इसको ऑन करेंगे सबसे पहले। तो ये पावर सप्लाई जो है मैंने ऑन कर दिया है। इसके ऊपर अब आपने इस सर्किट को सबसे पहले एडजस्ट कर लेना है। पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव के साथ लगा देना है पावर सप्लाई के ऊपर। पावर सप्लाई पे हम जस्ट इसकी एडजस्टमेंट के लिए लगा रहे हैं, बाद में हमने इसके यही पॉइंट्स जो है बैटरी के ऊपर लगा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है हमारा सर्किट पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। और इस पे वर्क ये किस तरह से करेगा कि इसके ऊपर ये जो वेरिएबल लगी हुई है, इस वेरिएबल से आप इसके कट ऑफ वोल्टेज सेट करेंगे। तो इसको जब आप लो करते हैं तो ये एलईडी ज़रा ज़्यादा ही लाइट दे रही है, इसलिए मैंने कहा था ये यहाँ पे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है, इसको आप उतार सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बेंड कर देते हैं तो ये ग्लो करती हुई आपको नज़र आ रही है। जहाँ पे आपने कट ऑफ करवाना होता है वहाँ पे जाके आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखें ये कट ऑफ करवा दिया इसने, तो ये ग्रीन एलईडी जो यहाँ पे ग्लो कर रही है और ये रेड यहाँ पे पावर पे मुसलसल ग्लो कर रही है, इसलिए मैंने कहा था ये निकाल के आप इस तरफ लगा दें। तो इसके ऊपर यहाँ पे कट ऑफ कर जाएगा और यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। ग्रीन एलईडी वो ऑफ़ हो चुकी है और दूसरी ऑन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे ये देखें आपकी ग्रीन एलईडी ऑन हो चुकी है और ये वाली ऑफ हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे बैटरी फुल हो जाएगी और ये कट ऑफ करवा देगा। तो इसको सेट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने 12 वोल्ट की बैटरी अगर चार्ज कर रहे हैं, आपको पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए आप इसको 14 वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है, 13.5 से 14.5 तक आप इसको वोल्टेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरिएबल सप्लाई है, इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसके वोल्टेज यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 14.5 पे इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे 14.5 तकरीबन 14.4 वोल्ट 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे इस सर्किट के साथ। इस सर्किट की पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा देनी है आपने। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि आपने जहाँ पे इसको कट ऑफ करवाना है यहाँ पे प्रिसाइज तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, मतलब आपकी जो बिल्कुल एक्यूरेट इतने वोल्टेज पे आपका ये सर्किट जो है वो कट ऑफ होना चाहिए। तो प्रिसाइज करवाने के लिए, एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए आपने इसको बड़े एहतियात के साथ जो है ना रिले को, इस वेरिएबल को सही तरीके से एडजस्ट करना होता है। यहाँ आप इसको हम घुमाएंगे और देखेंगे कि हमारा सर्किट यहाँ पे ऑन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन हो रहा है तो इसको हमने, क्योंकि पीछे से हमने 14.5 वोल्ट सप्लाई से इसको दिए हैं, तो अब 14.5 पे हमें क्या करना है कि इसको कट ऑफ करवाना है। अब यहाँ पे ये कट ऑफ नहीं है क्योंकि ये एलईडी चार्ज कर रही है। तो इस 14.5 पे हमने इसको कट ऑफ करवा देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा के एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ये कट ऑफ हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि अब 14.5 वोल्ट जब इस सर्किट को मिलेंगे तो इसने जो है वो ट्रिप करवा देना है, आपको सप्लाई को कट ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी ये प्रिसाइज इस तरह से करना है इसको कि ये देखें ऑन हो चुका है और ये सर्किट जो है यहाँ पे ये कट ऑफ हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा दोबारा से उतार के पॉइंट्स को फिर चेक कर लेना है। देखें ये ऑन है अभी भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ घुमाएंगे, ये ऑफ़ हो रहा है। तो जहाँ पे ऑफ़ हो रहा है इससे थोड़ा सा पीछे करेंगे यहाँ पे हम, तो इस जगह पे छोड़ देंगे। अब दोबारा से इसको लगा के देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ऑन है। अब इसको थोड़ा सा आगे घुमाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ये ऑफ़ हो गया। अब जहाँ पे ऑफ़ हो रहा है उससे हल्का सा आपने इसको पीछे की तरफ बैक कर देना है। तो ये 14.5 वोल्ट पे सेट हो चुका है अब ये कट ऑफ सर्किट। अब इसको आप बैटरी पे लगाएंगे तो ये आपका सर्किट जो है बैटरी के साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमने बैटरी की 14.5 वोल्ट बैटरी को दे दिए। अब ये सर्किट ऑन है, यानी कि बैटरी को चार्ज कर रहा है। ग्रीन एलईडी अभी तक ग्लो नहीं कर रही। ये आ गई जी आपकी सप्लाई और बैटरी जो कि इस वक्त कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई की ये दो वायर्स हैं जो एसी की तरफ से आ रही हैं। आपने क्या करना है कि इसके सीरीज़ में ये स्विच की तारें लगानी है। तो इसको एक बार उतारते हैं हम। यहाँ पे सप्लाई को हमने ऑफ़ कर दिया, इस सर्किट को भी यहाँ से उतार लिया। ठीक है, अब ये जो दो तारें आपकी इस सर्किट की हैं, आपने इनमें से सप्लाई की एक वायर को उतार देना है।
ठीक है। तो इनमें से एक वायर जो है कोई भी हम ये उतार लेंगे यहाँ से। पीछे से आपने तसल्ली करनी है, मैंने इसका करंट जो है वो ऑफ़ कर दिया है। ये वायर हम ट्रांसफार्मर से उतार दिया हमने। अब ट्रांसफार्मर को यहाँ पे सप्लाई कट ऑफ हो चुकी है। इसके बीच में आपने लगा देना है ये सर्किट। एक वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरी जो है उसको आप इसके साथ, ये आपका ट्रांसफार्मर है या कोई भी सप्लाई है, दोनों पे आपने इसी तरीके से इसको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको लगा दिया हमने, तो इसके ऊपर थोड़ा सा इसको स्लीव को भी चढ़ा देंगे ताकि ये रिस्की ना रहे। तो आपने अच्छे तरीके से ये कनेक्शंस करने हैं क्योंकि ये एसी के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके ट्रांसफार्मर जो है इस सर्किट के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमने इसके ऊपर लगा दी इसको बैटरी को, और ये लगा दिया आपने पावर सप्लाई की जो चार्जिंग की वायर है वो बैटरी के ऊपर। अब चार्जिंग को सप्लाई को जो है हम ऑन कर देंगे। तो इसको चार्ज होने में चूँकि टाइम लगेगा, बैटरी के अंदर अभी 12 वोल्ट ही नहीं है शायद, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको वोल्टेज बढ़ा के दिखाता हूँ कि इसने किस तरह से काम करना है। जो ही आपके वोल्टेज 14.5 पे पहुँचेंगे, साथ ही आपकी बैटरी जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये देखें मैं वोल्टेज, ये देखें थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, हल्का सा वोल्टेज को बढ़ाया, आपने इसको सप्लाई ने इसको कट ऑफ करवा दिया, चार्जर ने इस सप्लाई को कट ऑफ करवा दिया। सर्किट को हम उतार के फिर लगाते हैं, देखें ये ऑन है इस वक्त। अब इसके ऊपर वोल्टेज जो है बैटरी को आ रहे हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अब जो ही बैटरी चार्ज हो जाएगी, अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि बैटरी के वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो और ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है। जितने वोल्टेज हमने इसके सेट किए थे उतने वोल्टेज की रीच इसमें आ चुकी है, इस बैटरी में उतने वोल्टेज जमा हो चुके हैं। तो इसको रीसेट करने के लिए आपने एक बार इसको उतार के दोबारा से बैटरी के ऊपर लगा देना होता है सिंपली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।